राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ ने लखनऊ में की पत्रकार वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ से न्यूज 7 उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक खबर। आज राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव बहादुर पटेल जी ने आज राष्ट्रीय कमेटी 12 पदाधिकारी की पहली चरण में घोषणा की, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव बहादुर पटेल उन्नाव, गौरव पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाराबंकी, अशोक कन्नौजिया लखीमपुर खीरी, उमेश वर्मा बाराबंकी, महासचिव JP वर्मा बाराबंकी, महासचिव संतोष सिंह लखनऊ, पवन पटेल बस्ती, महासचिव अखिलेंद्र पटेल उन्नाव, अखिलेश वर्मा सचिव सीतापुर, ज्ञानचंद्र वर्मा लखीमपुर, अजय पटेल हरदोई सचिव, अनुपम पटेल हरदोई सहित 12 पदाधिकारी घोषित किए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव बहादुर पटेल जी ने बताया कि दूसरे चरण में पूरे देश में दौरा करके राष्ट्रीय कमेटी घोषित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव बहादुर पटेल प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि गोला में रवि वर्मा हत्याकांड और ट्रेन में महिला कांस्टेबल पटेल के साथ हुए बलात्कार की घटना में न्याय की मांग को लेकर जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए पत्र ज्ञापन लखनऊ जिलाधिकारी को दिया जाएगा और 10 तारीख को जिलाधिकारी लखीमपुर को ज्ञापन देकर रवि वर्मा को न्याय दिलाने की मांग की जाएगी। संतोष पटेल, गौरव पटेल, पंकज परोप, अनिल पटेल, अखिलेंद्र पटेल, अनिल वर्मा उपस्थिति थे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अभी गोला में एक घटना हुई रवि वर्मा की, जिसके संगठन द्वारा कई जगह बड़े अधिकारियों से मिला गया और उसके बाद पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का कार्य किया जा रहा है। अगर पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा तो राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ बहुत जल्द DM साहब को घेरने का काम करेगा लखीमपुर में, और यहाँ से सभी लोग को उठने का कार्य करेंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। दूसरी घटना एक आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से अखबारों के माध्यम से हमको जानकारी में आया है, सौमित्र पटेल जी के साथ गाड़ी में जो बलात्कार हुआ उस घटना की निंदा करता है राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ, और उस घटना की निंदा करते हुए हम लोग लखनऊ जिलाधिकारी को 2 दिन के अंदर ज्ञापन दे के मांग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से उनको संबोधित वो ज्ञापन होगा, जिसमें हम लोग रवि वर्मा, गोलावाला हत्याकांड और सुमित्रा पटेल जी की समस्या को लेकर DM के माध्यम से जो संबोधित पत्र को देंगे, उसमें मांग करेंगे कि न्याय दिया जाए लोगों को। अगर न्याय नहीं दिया जाएगा तो जल्दी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरने का काम राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ काम करेगा। राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश में संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। ये तो प्रथम चरण है, ये प्रथम चरण है, और द्वितीय चरण में और अभी राष्ट्रीय कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा घोषित की जाएगी। इस संबंध में लगातार वार्ता हो रही है और समस्याओं को हम लोग लगातार उठाने का काम करते रहेंगे, समस्या अधिकारियों तक पहुंचाते रहेंगे, और इस संगठन का काम किसी पार्टी के तहत नहीं होना है, किसी दल से हम लोगों का चुनाव नहीं रहेगा। हम लोग समाज का काम करेंगे। समाज के लिए कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, उसके भी विरोध में आना पड़ेगा तो हम लोग आने का काम करेंगे, क्योंकि कुर्मी समाज सारी पार्टियों में है। क्योंकि राजनीति से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग सामाजिक मुद्दों को, समाज के जो सामाजिक मुद्दे हैं और समाज जहाँ पीड़ित और शोषित है वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। एक केवल संगठन पूरे देश में एकमात्र संगठन है राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ, जो लड़ाई लड़ने का भी काम करता है, लोगों के दरवाजों पे भी जाने का काम करता है और शोषितों और पीड़ितों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। ये काम केवल राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ करता है। तो आज ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से इन 2 मुद्दों पे हम लोग कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इन दोनों मुद्दों को गंभीरता से ले और पीड़ितों को न्याय दिलाए, और जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनकी राष्ट्रीय कमेटी पूरी तरीके से देश में भ्रमण करके कुर्मी समाज की समस्याओं को एकत्र करने का काम करेगी और उनको सरकारों को अवगत कराएगी। जहाँ जो स्टेट में जो समस्या होगी उस स्टेट के मुख्यमंत्री से मिल के बात करके समस्या
उससे अवगत कराया जाएगा। अगर वो नहीं समस्याओं को गंभीरता से लेंगे तो सड़कों पर संघर्ष करने का काम राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ। ये घटना 4 दिन पहले हुई थी, फिर आपको कैसे लगा? नहीं, दरअसल ऐसा है कि जब तक किसी घटना की पूरी जानकारी है तब तक उस घटना पे कोई कदम उठाना न्यायोचित नहीं रहता। अभी आप लोग हमसे पूछते किसी समस्या के बारे में हम ना जवाब दे पाए तो उचित नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, इस समस्या को लेकर हम लोगों ने संज्ञान में पहले ले रखा था और संज्ञान में लेने के बाद क्योंकि हम लोगों में वार्ता हो रही थी, गोला वाली समस्याओं को तो हम लोग अधिकारियों को अवगत कराते रहे। सौमित्र जी की जो घटनाएं हैं, जिस तरह अखबारों ने समाचार पत्र सौमित्रा जी की जो घटना, सौमित्रा जी की जो पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों की नॉलेज में आई, हम समाचार पत्रों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे समाज की समस्याओं को जिस तरह प्रमुखता से उठा रहे हैं, उन समस्याओं को हम लोग अधिकारियों से अवगत कराने की, इसको हाईकोर्ट ने भी संज्ञान दिया और उससे अधिकारियों से पूरा विवरण मांगा गया और मुझे आशा और विश्वास है कि न्यायालय इस पे लोगों को न्याय देने का काम करेगा और सरकार अगर इस पे कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो हम लोग सड़कों पे करने के लिए। सर, जैसा कि अभी सुमित्रा पटेल जी के भाई ने एक वीडियो वायरल किया जो मीडिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, यही चीज़ें हैं। हम लोग पूरी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाई। जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई ऐसी अमानवीय घटना नहीं, सिर्फ मारपीट की घटना हुई। अब उनके कहने से थोड़ा घटना तो मेडिकल सिद्ध कर रहा है। घटना जो घटित हुई है, समाचार पत्र या तो झूठ बोल रहे हैं, समाचार पत्र तो झूठ बोल नहीं सकते। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है उससे हमें क्या मतलब है। जो घटना घटित हुई, जो समाचार पत्र बता रहे हैं, उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोग अभी जाएंगे और सौमित्र जी से, पीड़ित व्यक्ति से मिलने का प्रयास करेंगे, सुमित्रा जी से, और उसके बाद जो हो सकेगा हम लोग ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री। सर, इसमें जो वीडियो है इसमें गलत कौन है? इसके लिए जांच के लिए क्या करेंगे? गलत तो पीड़िता के साथ अब इससे ज्यादा जगह क्या हो सकता है, उसके हालात बता रहे हैं। जैसा कि उसका भाई कह रहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं, सिर्फ मारपीट की घटना। घर का कोई घटना कोई भी बता दे तो कैसे इतनी हालत गंभीर अवस्था है, किसी के दबाव में आके वो घटना। अब किसी के दबाव में हो सकता है वो व्यक्ति गलत बोल रहा हो, उसमें नहीं है, पीड़िता खुद बताएगी। अगर हम लोग आप लोगों का नंबर ले तो हम लोग आप लोग रोल सर, एक मिनट प्लीज। सर, आज राज्य कुर्मी महासंघ की ओर से सर आज बैठक की, यहाँ प्रेस वार्ता की है। सर, आज इसका क्या मेन उद्देश्य है? राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पटेल जी द्वारा राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा था। दूसरा प्रमुख उद्देश्य था पूरे उत्तर प्रदेश में जो शोषित कुर्मी समाज है, जिसका शोषण हो रहा, उन मुद्दों को हम लोग सरकार तक पहुंचाने का काम आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं और जिला अधिकारियों को ज्ञापन देंगे जिससे माननीय मुख्यमंत्री उन समस्याओं से अवगत हो सके। और अगर तत्काल सरकार ने गोला और लखनऊ जैसी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया और उन पर न्याय देने का काम नहीं किया तो राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ आंदोलन करने का काम करेगा। सर, अगर आपकी जो मांगे हैं वो मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा और आपकी क्या मांगे हैं? ये हम लोग बैठक करके तय करेंगे। राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ तय करेगा, जो हमारे पदाधिकारी गण हैं वो जो तय करेंगे उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद संगठन जो तय करेगा उस आदेशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ संघर्ष करने का। आज आपने प्रेस वार्ता के पर्पज से आज आपने क्या अपनी मांगे रखी हैं? आज हम लोगों ने राष्ट्रीय कमेटी की जो प्रथम चरण की 12 सदस्यीय लोगों की घोषणा हुई, उसकी घोषणा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा की गई। दूसरी हम लोगों की घोषणा ये हुई, लखीमपुर गोला जैसे रवि वर्मा हत्याकांड पर आज करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई उचित नहीं निर्णय ले पाए और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभी यही घटना अगर किसी और के साथ हुई होती तो उसको मुआवजा भी मिल गया होता, कोई मंत्री भी उसके घर पे पहुंच गया होता और उस समाज को न्याय मिलने का काम हो गया होता। लेकिन कुर्मी महासंघ के द्वारा ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं जब सरकार कुर्मियों के साथ न्याय करने का काम नहीं करेगी। केवल सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाने से काम नहीं होगा, सरदार पटेल जी के आदर्शों पे चलने का काम राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ करना चाहता है। इसी
आदर्शों का पालन करते हुए राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ ने यह तय किया है कि जो शोषित पीड़ित है उस पर हम लोग आंदोलन करने का काम, अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या जो हत्या हुई है उस हत्या को लेकर के आपने कोई विश्लेषण वगैरह या कोई आपने किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत करी? उन्होंने एडीजी साहब को ज्ञापन दिया था। गोला गोकर्णनाथ के पटेल संस्थान ने वहाँ के जिलाधिकारी से कल मिल के ज्ञापन देने का काम किया। वहाँ आज पटेल संस्थान के लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से मिलने का काम करेंगे और राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ इस संबंध में सरकार और विपक्ष के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी ज्ञापन देने का काम करेंगे। जल्द ही इस संबंध में हम लोग बैठक करके निर्णय लेंगे। जो निर्णय कमेटी लेगी उस पर हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे अपनी इतनी समस्याओं को लेकर? उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो कुर्मी समाज की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुर्मी समाज को न्याय देने का काम करें। नहीं तो यही कुर्मी समाज अगर सत्ता में बैठाने का काम करेगा तो कल कोई भी निर्णय ले सकता है। आप कह रहे हैं कि जो है सरकार इंसाफ और न्याय का काम करे, तो सरकार तो न्याय का काम करने का नारा दे रही है। सरकार भी काम नहीं कर रही तो विपक्ष भी तो चुप है। विपक्ष भी निर्णय नहीं ले रहा है कि कुछ बोल दे दो शब्द और सरकार भी कोई निर्णय, तो हम तो किसी की भी प्रशंसा नहीं कर सकते। हम तो अपने कुर्मी समाज की उपेक्षा से आहत होकर निर्णय ले रहे हैं हम लोग कि हम लोग जल्द ही कोई ना कोई बड़ा। ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा सा इधर